हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया होंगे आप सभी। तो यार एग्जाम पास आ गया है, तो अब मेरे से जितने हो सके उतने टॉपिक कवर करूंगा। मुझे भी पूरे नहीं आने, ठीक है। और मुझे भी डर लग रहा है कि मैं भी पास होऊंगा नहीं होऊंगा। चलो कोई बात नहीं, उसको छोड़ते हैं। क्लेमाइडोमोनास के ऊपर चलते हैं। तो क्लेमाइडोमोनास के पहले तो सिस्टमैटिक पोजीशन को जान लेते हैं। तो क्लेमाइडोमोनास का जो डिवीजन है वो है थैलोफाइटा, सब डिवीजन है एल्गी, क्लास है क्लोरोफाइसी, ऑर्डर है वॉल्वोकेल्स, फैमिली है क्लेमाइडोमोनेसिए। तो क्लेमाइडोमोनास का जो डिवीजन है थैलोफाइटा है, सब डिवीजन है एल्गी है, क्लास है क्लोरोफाइसी, ऑर्डर है वॉल्वोकेल्स, फैमिली है क्लेमाइडोमोनेसिए। ये आपके सामने प्यारा सा क्लेमाइडोमोनास है। देख के मजा आ गया होगा आपको, कितना साफ दिख रहा है। तो बात कर लेते हैं इसके थैलस स्ट्रक्चर के ऊपर। तो क्लेमाइडोमोनास इज अ यूनिसेलुलर मोटाइल आएगी। जो क्लेमाइडोमोनास होता है ना, वो यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल का बना होता है। आपको टर्म का मतलब समझ में आना चाहिए। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल का, मोटाइल मतलब इसमें फ्लैजिला होते हैं। मोटाइल कौन से होते हैं? जिनके पास फ्लैजिला होते हैं, मूव कर सके, तो वो मोटाइल है। और ये उसमें एल्गी है। द सेल इज बाईफ्लैजिलेट, स्फेरिकल, इलिप्सॉइडल और पियर शेप्ड। जो इसका जो सेल होता है वो बाईफ्लैजिलेट मतलब कि दो फ्लैजिला होते हैं इसमें। बाई मतलब होता है दो, और फ्लैजिलेट मतलब फ्लैजिला। स्फेरिकल मतलब कि ये स्फेयर के समान हल्का सा गोलाकार होता है। इलिप्सॉइडल होता है, और पियर शेप्ड यानी नाशपाती के समान होता है। अबाउट 30 माइक्रोमीटर इन लेंथ, यानी जो लंबाई है इसकी, जो लेंथ है वो 30 माइक्रोमीटर। माइक्रो मतलब क्या होता है? 10⁻⁶। तो 30 माइक्रोमीटर की इसकी लंबाई होती है। और जो इसकी विड्थ यानी डायामीटर, जो चौड़ाई है इसकी, वो 20 माइक्रोमीटर की है। ये समझ में आ गया। सेकंड बात कह रहा है, द सेल इज बाउंडेड बाय अ थिन ट्रांसपेरेंट बट फिल्म सेलुलोज वॉल। जो इसका जो सेल है वो बाउंड होता है एक सेलुलोजिक वॉल से, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन रिच होती है। इन हाइड्रोक्सी प्रोलाइन आर द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल। यानी जो इसकी ग्लाइकोप्रोटीन रिच हाइड्रोक्सीप्रोलाइन एंड मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल है। बात करें इसके प्रोटोप्लास्ट की, तो प्रोटोप्लास्ट इज सराउंडेड बाय अ थिन सेमी परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो इसका प्रोटोप्लास्ट होता है, यानी कि जो इसका साइटोप्लाज्म टाइप का हुआ, तो प्रोटोप्लास्ट किससे सराउंड रहता है? सेमी परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। मोस्ट ऑफ द स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास हैव अ मैसिव कप शेप्ड पैराइटल क्लोरोप्लास्ट। इनके पास क्या होता है? जैसे कुछ स्पीसीज ऐसी हैं ज्यादातर जिनमें क्लेमाइडोमोनास के पास जो है कप शेप्ड पैराइटल क्लोरोप्लास्ट होता है। तो देखो, मैंने आपको जब इससे पहले एक दो क्लास पढ़ा दी है, जो इसमें बताया था कि क्या कहते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो वेरियस टाइप के होते हैं। कप शेप्ड हो गए, उनमें कई सारे होते हैं। तो ये कप शेप्ड का इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। तो आप देख सकते हो, ये जो चाय का कप है उसके समान होता है। In some species of the cellulose wall is surrounded by a distinct gelatinous sheet। कह रहा है जो कुछ स्पीसीज है उनमें जो सेलुलोजिक वॉल है, यानी सेलुलोज वॉल है, देखो इसकी जो सेल वॉल होगी ना, वो सेलुलोज की बनी होगी, क्योंकि प्लांट किंगडम का मेंबर है। तो सेलुलोज वॉल इज सराउंडेड बाय अ डिस्टिंक्ट जिलेटिनस शीट, यानी उसके पास क्या होती है? डिस्टिंक्ट जिलेटिनस शीट से कवर होती है। द क्लोरोप्लास्ट हैज अ सिंगल पाइरिनॉइड, यानी देखो पाइरिनॉइड भी बताया था मैंने। पाइरिनॉइड क्या होता है? पिगमेंट होता है एक प्रकार से। तो कह रहा है कि क्लोरोप्लास्ट वाली लाइन हो गई, हैज अ सिंगल पाइरिनॉइड लिविंग इन पोस्टीरियर पार्ट एट द मीडियन लाइन। यानी ये देख सकते हो आप, ये पोस्टीरियर पार्ट एक होता है, एंटीरियर पार्ट ऊपर वाला, पोस्टीरियर मतलब नीचे वाला। तो कह रहा है मीडियन लाइन के पास होता है। ये मीडियन लाइन जा रही है, देखो उसके पास है, ठीक है। सम स्पीसीज हैव मोर देन 2 पाइरिनॉइड। देखो किसी में तो एक पाइरिनॉइड है, और कुछ स्पीसीज में मोर देन 2, यानी कि दो भी हैं, दो से ज्यादा भी हैं। तो सिंगल भी हो सकता है और मोर देन 2 भी हो सकता है। और कुछ स्पीसीज ऐसी होती है जिनमें विदाउट पाइरिनॉइड यानी पाइरिनॉइड भी नहीं पाया जाता। तो आपको क्या याद रखना है? क्लोरोफाइसिए के मेंबर में, जिसमें क्लेमाइडोमोनास एक एग्जांपल है। तो मैंने आपको बताया था क्लोरोफाइसी में पिगमेंट क्या होता है? पाइरिनॉइड होता है। ज़ेंथोफिल में कमेंट करके बताओ, नहीं पाया जाता है पाइरिनॉइड। पाइरिनॉइड वहां पे एब्सेंट होता है। तो क्लोरोफाइसिए में देखो पाइरिनॉइड पाया जा रहा है। तो कुछ क्लेमाइडोमोनास की स्पीसीज ऐसी हैं जिसमें क्या कहते हैं? सिंगल पाइरिनॉइड है, जो मीडियन लाइन के पास में होता है। और कुछ स्पीसीज ऐसी है जिसमें मोर देन 2 पाइरिनॉइड है, और कुछ स्पीसीज ऐसी है जिसमें पाइरिनॉइड पाए नहीं जाते हैं। उसके बाद आगे बात करें, द पाइरिनॉइड हैज अ सेंट्रल प्रोटीन कोर सराउंडेड बाय अ स्टार्च प्लेट एंड इट्स फंक्शन एज द सेंटर ऑफ स्टार्च सिंथेसिस। कह रहा है जो पाइरिनॉइड हैज अ सेंट्रल प्रोटीन कोर। ये देखो आपको, देखो पाइरिनॉइड के जो ऐसा लग रहा है फूला जैसा स्ट्रक्चर है, यानी आपको देख के लग रहा होगा कि पाइरिनॉइड एक फूल के समान है। तो कल रोज डे था, उसकी बात नहीं करते हैं, क्योंकि रोज डे तो अब जा चुका है। आज कौन सा डे है वो कमेंट में कर देना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, तो बात कर लेते हैं कि ये गुलाब नहीं यार, एक फूल के समान लग रहा है पाइरिनॉइड। तो पाइरिनॉइड इज मतलब फ्लावर शेप्ड। तो इसके बीच में आपको ऐसा लग रहा है कि एक गोल जैसा
होल दिख रहा है आपको, ये देखो इसके चारों तरफ क्या है, एक पेटल्स की अरेंजमेंट दिख रही है आपको। तो ये जो गोल दिख रहा है, जो ये होल है, ये क्या है, देखो ये एक प्रोटीन कोर का बना हुआ है। इसीलिए क्या कह रहा है, द पाइलिनोइड हैज अ सेंट्रल प्रोटीन कोर। देखो इसके जो सेंटर में क्या है, एक प्रोटीन कोर है सराउंडेड बाय अ स्टार्च प्लेट। ये जो इसको सराउंड कर रही है, जो फूल के जो पत्ती ना, फूल का जो है चारों तरफ का ये आउटर इनवायरमेंट, इनर इन्वायरमेंट, मेरी अंग्रेजी ना आउटर ही कहेंगे उसे, थोड़ी सी जो है जर्मनी से पढ़ा हुआ हूं मैं। तो कह रहा है द पाइलिनोइड हैज अ सेंट्रल प्रोटीन कोर सराउंडेड बाय अ स्टार्च प्लेट एंड इट फंक्शन एज द सेंटर ऑफ स्टार्च सिंथेसिस। देखो ये करता क्या है, ये स्टार्च का सिंथेसिस करता है। ठीक हो गया सर, आपको देख के तो लग रहा है सब याद होगा यार, कुछ भी याद नहीं है। मेरे को पता है कि क्या हालत है मेरी इस समय, पता नहीं पास भी होते नहीं होते कल के एग्जाम में। द कप शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द क्लोरोप्लास्ट इज फिल्ड विद साइटोप्लाज्म। जो कह रहा है जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है ना, जो किसका साइट, जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है फॉर्म्ड बाय क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट ने क्या बनाया है, कप शेप्ड स्ट्रक्चर बनाया है। इज फिल्ड विद साइटोप्लाज्म, ये भरा है किससे, साइटोप्लाज्म से, यानी इसके अंदर क्या भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म भरा है। द न्यूक्लियस लाइज इन द सेंटर ऑफ साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस है कहां पे लाई कर रहा है, सेंटर ऑफ साइटोप्लाज्म। मैंने थोड़ा सा इधर को बना दिया है, थोड़ा सा इधर को कर लेना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सेंटर ऑफ साइटोप्लाज्म। At the anterior part end of the cell are two contractile vacuoles which are concerned with the osmoregulation of the cell. ये क्या कह रहा है, एट द एंटीरियर पार्ट यानी ऊपर की तरफ, ये होता है एंटीरियर, ये है पोस्टीरियर। तो ये एंटीरियर पार्ट में क्या कह रहा है, एंड ऑफ द सेल आर टू कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। इसके जो एंड की तरफ पे देखो ये दो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल आपको दिख रहे हैं। कह रहा है विच आर कंसर्न विद द ऑस्मो रेगुलेशन ऑफ द सेल, यानी कि जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है ये किसके काम में आता है, ऑस्मो रेगुलेशन ऑफ सेल में काम आता है। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है सर, कमेंट में बताना। ठीक है, ईच सेल हैज अ आई स्पॉट, यानी कि जो प्रत्येक सेल के पास क्या होता है, आई स्पॉट होता है और स्टिग्मा होता है विच इज लाई नियर एट द एंटीरियर एंड। ये देखो ये वाला, इट इज फोटो रिसेप्टिव ऑर्गन। ये कैसा काम करता है, फोटो रिसेप्टिव ऑर्गन की तरह काम करता है। एंड फंक्शन एज द प्रिमिटिव आई, यानी ये जो है एक हिसाब से प्रिमिटिव आई यानी इंसिपिएंट आई की तरह वर्क करता है। द एंटीरियर पेपिलेट पार्ट ऑफ द सेल bears two flagella which are equal in length. The flagella are whiplash type and are used sensory transduction and in moving around the wet environment. कह रहा है जो एंटीरियर पैपिलेट पार्ट होता है ऑफ दी सेल बियर्स टू फ्लैजिला। ये देखो आपको जो ये दिख रहे हैं ना ऐसे ऐसे उड़े हुए, यानी कि ये बाल जो आपको ऐसे टेढ़े मेढ़े दिख रहे हैं, तो मेरे भी टेढ़े मेढ़े हुए होंगे, मैंने तेल नहीं लगाया बालों में। तो ये आप देख रहे होगे जो ये फ्लैजिला है ये किस तरह से मुड़े हुए हैं, यानी कि ये कैसे फ्लैजिला है, विप्लैश टाइप, यानी कि इनमें कोई भी ब्रांचिंग जैसी पैटर्न यानी घास फूस जैसे निकले हुए नहीं होते हैं, ये ऐसे निकल के और इस तरफ को बेंड होते हैं। तो कह रहा है कि द एंटीरियर पैपिलेट पार्ट ऑफ द सेल बियर टू फ्लैजिला व्हिच आर इक्वल इन लेंथ, यानी इनकी जो लंबाई है वो इक्वल है। द फ्लैजिला आर विप्लैश टाइप and are used sensory transduction and in moving around wet environment. ये किस में मूव कराने में मदद करते हैं, जब वेट एनवायरमेंट हो उस समय। तो इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं, फिर इसको नोट कर लो। तो आगे बात कर लेते हैं, द फ्लैजिला आर एसोसिएटेड विद द न्यूरोमीटर अपरेटस ऑफ द सेल। जो ये फ्लैजिला है ना, ये जो दो फ्लैजिला आपको दिख रहे हैं, ये किसके संग एसोसिएटेड है, बोल रहा है with the neurometer apparatus of the cell. The neurometer apparatus consists of three main parts. इसमें जो न्यूरोमीटर अपरेटस है वो तीन मेन पार्ट से बना होता है। पहला बना होता है ब्लिफेनोप्लास्ट से, और दूसरा बना होता है पैराडेस्मोस से, तीसरा बना होता है राइजोप्लास्ट से। तो बोलेंगे मेरे संग जय माता दी, चलो जय माता दी बोलेंगे, राम राम हो गई है। तो ब्लिफेरोप्लास्ट, पैराडेस्मोस और राइजोप्लास्ट। तो किन किन से बना है, मेन पार्ट से ब्लिफेरोप्लास्ट, पैराडेस्मोस और राइजोप्लास्ट। अब बात करते हैं इनकी। तो ब्लिफेरोप्लास्ट होता है ए स्मॉल ग्रेनुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ ईच फ्लैजिला। क्या कह रहा है, जो ब्लिफेरोप्लास्ट है वो एक स्मॉल ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है, मतलब ग्रेन्यूल यानी चाय पत्ती के दाने के समान जो है, इसीलिए कह रहा है ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है प्रेजेंट एट द बेस ऑफ ईच फ्लैजिला। देखो ये इसका टिप वाला पार्ट है, ये इसका बेस वाला पार्ट है। तो ये टिप ये बेस, तो बेस में क्या देख रहे हो, आपको दो सर्कल देखने को मिल रहे हैं, यानी कि क्या कहते हैं ईच फ्लैजिला के पास। तो क्या कह रहा है, इसको बोलते हैं ब्लिफेरोप्लास्ट। फिर जो है पैराडेस्मोस क्या होता है, ए ट्रांसवर्स फिलामेंट कनेक्ट बिटवीन द टू ब्लिफेरोप्लास्ट। पैराडेस्मोस क्या है, एक ब्लिफेरोप्लास्ट को दूसरे ब्लिफेरोप्लास्ट से जोड़ने के लिए एक जो ट्रांसवर्स जा रहा है, यानी देखो इस तरह को जो फिलामेंट जा रहा है,
ये क्या है आपका, ये करके दिखाओ, ये है पैराडेस्मोस। ब्लेफेरोप्लास्ट क्या है कि दो फ्लैजिला के, यानी जो प्रत्येक फ्लैजिला है उसके बेस पर जो चीज मिल रही है, देखो ग्रैनुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ फ्लैजिला ईच फ्लैजिला, वो क्या है, ब्लेफेनोप्लास्ट। इन ब्लेफेनोप्लास्ट को आपस में जोड़ता है कौन, पैराडेस्मोस। उसके बाद जो कह रहा है राइजोप्लास्ट क्या होता है, ए थिन एंड सॉफ्ट डिसेंडिंग थ्रेड कनेक्टिंग वन ऑफ द ब्लेफेनोप्लास्ट विद द सेंट्रोसोम ऑफ न्यूक्लियस। कह रहा है जो ये थिन सॉफ्ट डिसेंडिंग थ्रेड, देखो इधर से एक थ्रेड नीचे की तरफ आ रहा है, डिसेंड मतलब नीचे की तरफ, असेंडिंग मतलब ऊपर बढ़ना, डिसेंडिंग मतलब नीचे बढ़ना। सर आपको जल्दी कहां की हो रही है, जल्दी इसलिए हो रही है मुझे भी कई सारे टॉपिक कवर करने हैं, अभी तक नहीं हो पाए हैं, मुझे भी नहीं लग रहा सारे हो पाएंगे। तो बात कर लेते हैं ये जो कली पेपर है, तो ये डिसेंडिंग वाला पार्ट जो नीचे की तरफ जा रहा है ये भी मैंने आज ही पढ़ा है। तो कह रहा है ए थिन एंड सॉफ्ट डिसेंडिंग थ्रेड कनेक्टिंग वन ऑफ द ब्लेफेनोप्लास्ट, चाहे इसको करो चाहे इसको करो, एक ब्लेफेनोप्लास्ट को विद द सेंट्रोसोम ऑफ न्यूक्लियस, ये इसका सेंट्रोसोम ऑफ न्यूक्लियस है, इससे कनेक्ट करता है। न्यूरोमोटर क्या था, ये न्यूरोमोटर अपरेटस क्या है, बेसिकली तीन पार्ट से बना होता है, याद रखना न्यूरोमोटर अपरेटस तीन पार्ट से बना होता है। पहला है ब्लेफेनोप्लास्ट, दूसरा है हमारा पैराडेस्मोस, तीसरा है हमारा राइजोप्लास्ट। जो हमारा ब्लेफेनोप्लास्ट है, देखो इधर से मान लो दो सींग निकली हैं, अब मेरे पास स्नैपचैट का फिल्टर होता तो मैं दिखाता दो सींग ऐसे करके। तो ब्लेफेनोप्लास्ट क्या होता है, ये मान लो मेरा सिर पे से फ्लैजिला निकल रहे हैं बहुत सारे, तो बहुत सारे नहीं, दो फ्लैजिला निकल रहे हैं। तो यहाँ पे मान लो ये जो मेरी दो आंखें हैं ना प्यारी प्यारी, इन दो आंखों के बेस पे, यानी ये जो ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है, मानो इधर से क्या निकल रहे हैं, दो फ्लैजिला निकल रहे हैं, तो ये जो बेस पे है ना इसको बोलते हैं ब्लेफेनोप्लास्ट। अब इन ब्लेफेनोप्लास्ट को आपस में एक ट्रांसवर्स लाइन जोड़ रही है, मान लो इमेजिन करो ये ट्रांसवर्स लाइन जोड़ रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, पैराडेस्मोस। अब ये पैराडेस्मोस ही हो गया। अब इनमें से किसी एक ब्लेफेनोप्लास्ट को, मान लो ये वाला जो ब्लेफेनोप्लास्ट है, इसको ये मेरी नाक जो है ना एक थ्रेड लाइक जा रही है, धागा नीचे की तरफ, और ये मेरा मुंह है यानी न्यूक्लियस है, तो इससे जोड़ रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, तीसरा, इसको बोलते हैं राइजोप्लास्ट। तो आपको समझ में आया न्यूरोमोटर क्या क्या मतलब था। फिर आगे बात करें तो द सेंट्रोसोम रिमेन कनेक्टेड विद द न्यूक्लियोलस बाय मेनी फाइन फाइबर, जो सेंट्रोसोम है ना वो रिमेन कनेक्ट होता है विद द न्यूक्लियोलस with many fibrils. The neuromotor apparatus is Chlamydomonas represent an incipient nervous system, यानी कि जो है न्यूरोमोटर apparatus है ये किसकी तरह बिहेव करता है Chlamydomonas में, incipient यानी primitive type of nervous system के रूप में। The eye spot help in the swim towards the better condition of light and optimum temperature, यानी कि जो ये आई स्पॉट है, यानी ये देखो ये वाले, ये ब्लेफेनोप्लास्ट से ऊपर जो ये दिख रहे हैं आपको, ये आई स्पॉट क्या कर रहे हैं, ये आई स्पॉट काम कर रहे हैं, सर किसका, ये आई स्पॉट काम कर रहे हैं हमारे, क्या कहते हैं, बेटर कंडीशन ऑफ लाइट एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर, यानी कि जहां पे लाइट होगी वहां पे जाने में मदद करेंगे, और जहां पे टेम्परेचर अच्छा होगा वहां जाने में मदद करेंगे। और जो मान लो ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या है, मान लो मेरी आंख से थोड़ा सा नीचे यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, ये गड्ढे दिख रहे हैं आपको, ये गड्ढे काय के लिए काम आ रहे हैं, ऑस्मो रेगुलेशन थे। मैंने अपने फेस को जो है पूरा क्लेमाइडोमोनास से मिलाकर दिखा दिया है, काफी बढ़िया लग रहा हूँ मैं। तो आप भी इसी तरह से अपने थोड़ा सा इमेजिनेशन करें, अगर समझ में नहीं आता है तो पूरी कोशिश करिए मैंने बताने की, तो लेक्चर को दोबारा देख लेना। थैंक यू एवरीवन, सपोर्ट करने के लिए, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।